आज हम बात कर रहे हैं विप्रो की। विप्रो के स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त गिरावट का दौर जारी है और स्टॉक 400 से भी नीचे उतर गया। अब लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, क्या स्टॉक में और जबरदस्त गिरावट होने वाली है या फिर यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाने की संभावना बन रही है। क्या इसने 400 के सपोर्ट को तोड़ के बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगातार विप्रो अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा रही है। या बहुत बड़ी एक गुड न्यूज भी निकल के आ रही है बिजनेस को लेकर। जिस तरह से नए सेक्टर में विप्रो की एंट्री हो रही है उस हिसाब से तो इसकी प्राइस में बहुत तेजी आनी थी, लेकिन ऐसी क्यों हो रहा है कि एक तरफ तो विप्रो का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, नए सेक्टर में एंट्री हो रही है, बहुत सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी प्राइस लगातार गिर रही है। तो इसके पीछे है बहुत बड़ी वजह, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। और क्या इस समय हमें गिरावट का फायदा उठाना चाहिए और डिप में खरीदारी करनी चाहिए या फिर विप्रो में से अभी हमें निकल जाना चाहिए, आगे और कितनी गिरावट बाकी है या फिर इस समय खरीदारी कर ले। तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नया शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हमारे सामने आ चुकी है जो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। अगर ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि एक्चुअल में यहाँ पे खरीदारी तो हो रही है लेकिन गिरावट फिर क्यों हो रही है, तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्यों ये बोनस का बादशाह लगातार हमें मायूस कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 400 पर, यानी सपोर्ट के साथ में शुरुआत की, 404 की हाई भी बनाई, लेकिन अंत में जो लो है वो 391 का और क्लोजिंग भी नीचे की तरफ ही रही 393 पर, और वहीं से लोगों की चिंता शुरू हो गई। 1.98% की बड़ी गिरावट है। वैसे तो आज निफ्टी आईटी में भी थोड़ी सी गिरावट थी लेकिन विप्रो में बड़ी गिरावट थी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी ने विप्रो में निवेश किया होगा 2 साल पहले तब तो उसको कोई चिंता की बात नहीं होगी क्योंकि उस समय इसकी प्राइस 183 के आसपास थी, उस समय खरीदारी की होगी तो अभी अच्छा उसको रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अगर कोई ऊपर के लिए उन्हें फंसा होगा क्योंकि 739 के आसपास इसकी हाई बनी थी तो उसको तो अब उसकी कीमत आधी हो रही है, तो बहुत ही ज़्यादा ये टेंशन की बात है। तो अब उसको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि इस समय उसको नीचे खरीदारी करके अपने एवरेज को नीचे लाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे विप्रो के लिए जो सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है, विप्रो की गिरावट की जो मुख्य वजह है वो है यूएस मार्केट में इसका लिस्ट होना। यूएस मार्केट में लगातार स्टॉक में दबाव बना हुआ है। इंडिया में बहुत सारा शानदार कामकाज हो रहा है, लगातार पॉजिटिव खबरें आ रही है, लेकिन फिर भी जब यूएस मार्केट में गिरावट होती है उसका इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। कल भी यहाँ पे हमने देखा था कि यूएस मार्केट में गिरावट हुई थी और नतीजे ये रहा कि सीधा स्टॉक में गिरावट के साथ में शुरुआत हुई और दबाव बना रहा। सबसे बड़ी बात है कि कारोबार के हिसाब से देखो तो विप्रो बहुत ही मजबूत कंपनी है और ये ऐसा आईटी जो खिलाड़ी है जो आने वाले समय वाकई में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। फिलहाल आप देखोगे तो यूएस मार्केट में ये $5.01 की इसकी प्राइस है फिलहाल एट प्रेजेंट। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, विप्रो कंज्यूमर केयर में अब नए बिजनेस में आगाज करने जा रही है, यानी कंपनी अब पैकेज फूड बिजनेस में भी एंट्री करने जा रही है। इससे पहले उनका खास जो बिजनेस था सोप का बिजनेस था, अब विप्रो कंज्यूमर केयर और लाइटिंग डिवीजन के तहत इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया उसके हिसाब से कंपनी बहुत सारे स्पाइस रेडी टू ईट पैकेज फूड जो होगा उनके ऊपर कारोबार शुरू करने जा रही है। कंपनी एक तरह से देखे तो एक नई शुरुआत होने वाली है और ये एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो लेके आगे कंपनी चल रही है। आप देख सकते हो कि कंपनी लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। जी हेल्थ केयर के तहत उनके जो है मेडिकल सेक्टर में भी बहुत सारे अचीवमेंट कंपनी कर रही है, लगातार बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। अब इन्होंने एफएमसीजी सेक्टर में भी पूरी तरह से एंट्री कर ली है। अब हर तरह के फूड पैकेज जो रेडी टू ईट होंगे उनके लिए अब कंपनी एक नया पूरा काम की शुरुआत करने जा रही है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो इनके जो सॉप ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें संतूर का तो इंडिया के अंदर आप देखोगे तो एक लीडर बन चुका है और पूरे 5 राज्यों में तो नंबर 1 है वो। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो उनके जो लग्जरी ब्रांड्स है उसमें यार्डले है, चंद्रिका है, जो आयुर्वेदिक शॉप बहुत अच्छे चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा मार्केट में इनका रिवेन्यू अर्न हो रहा है। कंपनी का कारोबार सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इनका जो एफएमसीजी प्रोडक्ट अब इंडिया के बाहर मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में भी इनका कामकाज बढ़ेगा क्योंकि कंपनी लगातार बाहर भी अपना बिजनेस संभाल रही है, वहाँ भी बिजनेस बढ़ा रही है। तो जो अनिल चुगे उनको इसका हेड बनाया गया विप्रो कंज्यूमर केयर का, और अब देखोगे तो जो फूड बिजनेस है वो भी उनके अंडर में ही चलने वाला है। और नीरज खत्री को हेड बनाया गया है फिलीपींस का, तो आप देख सकते हो कि वहाँ पर भी इनका अच्छा खासा बिजनेस है। तो यहाँ पे अनिल चुग के नेतृत्व में अब ये कंपनी काम करेगी। तो आने वाले समय में यहाँ पे आपको बहुत शानदार तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में आने वाले समय में ज़बरदस्त तेजी आने वाली है। क्योंकि आप देख सकते हो कि इस मंदी के दौर में जब बाजार में मंदी का वातावरण होता है तब कुछ भी नहीं चले तब भी एफएमसीजी प्रोडक्ट तो जरूर चलते, क्योंकि आदमी कपड़ों के बगैर, इलेक्ट्रॉनिक सामान के बगैर रह सकता है, खाने पिए बगैर नहीं चल सकता, तो ऐसे में ये प्रोडक्ट तो चलने ही चलने हैं और इसी का फायदा उठाने के लिए कंपनी इसमें एंट्री कर चुके। तो आपको विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और विप्रो में सिर्फ इन्वेस्टमेंट आपका ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डीआई और म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा निवेश किया हुआ है।
अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो 73.02% की होल्डिंग सेप्टेम्बर में थी प्रमोटर की, 73.01 हुई दिसंबर के, और फिलहाल 73% की जो होल्डिंग है। तो आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है, लगभग उस लिमिट के पास है, क्योंकि 75% की अपर लिमिट होती है। कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। एफआई की होल्डिंग अगर देखें तो 9.69% की होल्डिंग सेप्टेम्बर में थी, 9.34 हुई दिसंबर, फिलहाल 8.12% की होल्डिंग है। तो एफआई कंटिन्यू यहाँ पे होल्डिंग अपनी थोड़ी सी कम करें। लेकिन अगर हम डीआई की बात करें तो 2.06% की होल्डिंग सेप्टेम्बर में थी, दिसंबर में बढ़कर 2.77 हुई, और मार्च आते इनकी होल्डिंग 3.24% हुई। तो गिरावट का फायदा उठा के यहाँ पे डीआई लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे, जो इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित होगा आने वाले समय में। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1.94% की होल्डिंग सेप्टेम्बर में थी, बढ़ के 2.65 हुई दिसंबर में, फिलहाल 3.13% की होल्डिंग हुई। तो आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड भी लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। अदर्स की बात करें तो 15.23% की होल्डिंग सेप्टेम्बर में थी, 14.88 हुई दिसंबर, फिलहाल 15.64% की होल्डिंग है। और आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड का यहाँ पे निवेश है। और अभी हमारे पास लेटेस्ट 30 जून के आंकड़े भी आ चुके हैं। यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी ने 655 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 7.70% की होल्डिंग ली है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी ने 426 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 1.54% की होल्डिंग ली है। कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज ने 269 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 1.04% की होल्डिंग ली है। एक्सिस फोकस 25 ने 269 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.61% की होल्डिंग ली है। डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट ने 6.51 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 1.97% की होल्डिंग ली है। फिर टाटा डिजिटल इंडिया ने 185 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 3.42% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी आईटी ईटीएफ ने 159 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 9.14% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप ने 155 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.52% की होल्डिंग ली है। फिर एक्सिस ब्लू चिप ने 143 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.44% की होल्डिंग ली है। एचडीएफसी टॉप 100 ने 135 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.68% की होल्डिंग ली है। तो आप देख सकते हो इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और लगातार उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना है, क्योंकि कंपनी आपको लगातार बोनस भी देती है। ऐसी कंपनियां बहुत कम होती है जो लगातार हर साल 2-3 साल में आपको बोनस तो मिलता ही मिलता है। तो गिरावट से बिल्कुल न डरे, यह स्टॉक एक्चुअल में आने वाले समय में आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देगा ही देगा। अगर हम कंपनी की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो सेल्स ग्रोथ इनका देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव दिख रहा है, 5 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 10% अप है, और टीटीएम देखें तो 28% अप है। इसका आप देख सकते हो कि लगातार सेल्स ग्रोथ में कहीं पर भी आपको गिरावट दिखाई नहीं देगी। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 8% अप, 5 ईयर के हिसाब से भी 8% अप, 3 ईयर के हिसाब से 11% अप, और टीटीएम आपको 13% अप दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये कि कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स में कहीं पर भी आपको रुकावट दिखाई नहीं देगी। स्टॉक प्राइस के हिसाब से सीएजीआर देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 11% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 15% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से भी 15% पॉजिटिव है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 32% डाउन है। तो आप देख सकते हो कि पिछले 1 साल से यहाँ पे आपको कमजोरी दिखाई देगी, लेकिन ओवरऑल इसने शानदार प्रदर्शन तो किया है, लेकिन लगातार बोनस और डिविडेंड के दम पे भी लोगों को मालामाल किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 20% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 18% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 19% पॉजिटिव है, लास्ट ईयर 20% पॉजिटिव है। आप देख सकते हो काफ़ी मजबूत कंपनी है। क्वार्टर 1 का रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है और रिजल्ट पॉजिटिव रहने की पूरी संभावना, और रिजल्ट के बाद यहाँ पे तेजी बन ही सकती है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनी लगातार आपको अच्छा बोनस देती है और डिविडेंड भी देती है। एक बात आपके दिमाग में ये रखनी चाहिए कि कंपनी की प्राइस, अगर इन्होंने इतना बोनस नहीं दिया होता तो आज हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट का सबसे महंगा ये स्टॉक होता। तो बिल्कुल विप्रो में डरे बिना आप निवेश करें। अब एक बार इसके पिवट टेबल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर और गिरावट देते हैं, 397 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये ऑलरेडी टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट 394 का है, इसको भी तोड़ दिया है। तीसरा आप 387 का सपोर्ट है। तो गिरावट में ये 380 तक नीचे जाने की संभावना बन रही है, उसके नीचे गिरावट की संभावना नहीं है। यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन अगर गिरावट होती है तो फिर स्टॉक काफ़ी नीचे भी जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 407 का फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इसको पार करते ही 414 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा रेजिस्टेंस 417 का है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको यहाँ पे गिरावट में इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, आपको खरीदारी करनी चाहिए। इसमें बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, जल्दी यहाँ से फिर से बाउंस बैक बनेगा। फिलहाल तो इसका जो टेक्निकल चार्ट है वो तो बता रहा है कि ये फिलहाल बेरिश जोन में और गिरावट हो सकती है, लेकिन अगर फंडामेंटली देखें तो यही मौका खरीदारी का, क्योंकि कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और कंपनी के फंडामेंटल के दम पे आपको निवेश करना चाहिए। कंपनी बहुत मजबूत है, ये अलग अलग अपने 4 जो सेक्टर में काम करती है वो सब में ये लीडर है। तो बिल्कुल निवेश करें, डरे नहीं, गिरावट का फायदा उठाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।